जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी नारायण साहब को 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इसरो का। डॉक्टर बी नारायण को 14 जनवरी 2025 से इसरो के 11वें अध्यक्ष और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी बात यहां इसरो की, चलिए इसरो के बारे में जान लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछता है आपसे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के संस्थापक कौन है, तो इसरो के संस्थापक जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसरो का मुख्यालय कहां है, तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का 26वें गवर्नर कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए वर्तमान समय में हमारे आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन बने। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा साहब आरबीआई के गवर्नर बने हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात यहां हो रही आरबीआई की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन सिफारिश के आधार पर। अधिनियम जो इसका था वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ वह 1 जनवरी 1949 को हुआ। जो एक एक लाइन बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछता है। इसका मुख्यालय जो है वर्तमान समय में मुंबई महाराष्ट्र में है। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो पहले ब्रिटिश गवर्नर जो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख साहब थे। वर्तमान समय में जो गवर्नर हैं ये संजय मल्होत्रा साहब थे। इनसे पहले जो गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास थे, वो 25वें नंबर के थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने, ये आपसे पूछा है। आपसे पूछा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अजय कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अजय कुमार जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच केरल कैडर के अधिकारी रहे हैं और पूर्व रक्षा सचिव रह चुके हैं, को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह 25वें अध्यक्ष प्रीति सूदन के स्थान पर आए हैं। बाकी बात ये और संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह भी जान लीजिए। तो उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे सर रोज बारकर थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष जो बने वो एच.ए. कृपलानी हैं। वर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार हैं और प्रीति सूदन जो है यूपीएससी की दूसरी महिला अध्यक्ष रही। आपसे पूछ सकता है कि यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष जो थी आर.एम. बाथू थी, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार को 19 फरवरी 2025 को भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। वह राजीव कुमार के उत्तराधिकारी हैं जो कि वो 25वें नंबर के थे और ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के हैं। विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। चलिए मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बहुत ज्यादा पूछता है। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन साहब थे। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो अभी हम लोग पढ़े ज्ञानेश कुमार हैं। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो चुनाव आयोग का गठन जो हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 324 में वर्णित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज के जो भी प्रश्न हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़िएगा। जो भी कुछ नया लगे कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। पूछा है आपसे, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। यह आपसे पूछा है कि भारत में 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। आपसे पूछा है कि वर्तमान समय में 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस बी.आर. गगोई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
भूषण रामकृष्ण गवई, जिसको बोलते हैं BR गवई, को 14 मई 2025 को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की जगह ली। वह भारत के पहले बौद्ध, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, वह भारत के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं और केवल दूसरे दलित समाज से आने वाले व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। इससे पहले जो थे KG बालाकृष्णन साहब थे। उनका कार्यकाल 9 महीने का था, जो 23 नवंबर 2025 को समाप्त हुआ था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो HJ कानिया साहब रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO कौन है। वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO कौन है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह BR सुब्रमण्यम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो नीति आयोग के वर्तमान समय में CEO है। बात यहाँ नीति आयोग की, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय इसका जो है नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो इसके होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री कौन है, आप सभी लोग जानते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी हैं और CEO अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, संजय मूर्ति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की बात करें तो नवीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है संजय मूर्ति साहब हैं। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की परिकल्पना की गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक या जो भी पहले होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने। आपसे पूछा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, तुहिनकांत पांडे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तुहिनकांत पांडे को 1 मार्च 2025 से सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह 1 मार्च 2025 से कार्यभार संभाले हैं और उन्होंने 3 साल का कार्यकाल ग्रहण किया है। वह माधवीपुरी बुच के उत्तराधिकारी हैं जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ। बात यहां हो रही बाकी सेबी की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। सेबी की स्थापना कब हुई, तो सेबी की स्थापना जो हुई 12 अप्रैल 1988 की हुई, गैर संवैधानिक संस्था के रूप में। सेबी को संवैधानिक दर्जा जो मिला, सेबी को जो संवैधानिक दर्जा मिला वह मिला 30 जनवरी 1992 को अधिनियम द्वारा। सेबी का मुख्यालय कहां है, तो सेबी का जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में। सेबी के पहले अध्यक्ष कौन रहे, तो सेबी के पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर S.A. दवे रहे हैं। सेबी के 11वें अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो तुहिनकांत पांडे। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो रही हैं माधवीपुरी बुच रही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या है, तो दिनेश महेश्वरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने 15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 23वें विधि आयोग को औपचारिक रूप से 1 सितंबर 2024 को गठित किया गया था और इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक है। इस आयोग का एक प्रमुख एजेंडा समान नागरिक संहिता पर सुझाव प्रस्तुत करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़े गए। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़े गए, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 1976 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। यह संशोधन आपातकाल के दौरान
दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। इस संशोधन से भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? आपसे पूछा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन नामक पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। यह उपदेश 5 भिक्षुओं, जिसे बाद में पंचवर्गीय सन्यासी बोला गया, को दिया गया था। सारनाथ में धमेक स्फूर्त स्थित है जो इस घटना से जुड़ा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख है? आपसे पूछा है कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज प्रणाली का उल्लेख है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए यह प्रश्न। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषयों को शामिल किया गया है। 74वें संशोधन 1992 से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिका से संबंधित 18 विषय हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? आपसे पूछा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लगाया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार राष्ट्रपति शासन केरल में 1959 में लगाया गया था। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब तक भारत में 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहां और कब किया गया था? भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो है कहां और कब किया गया था, यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान 1974 में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। इसे स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन कहा गया था। 1998 में पोखरण द्वितीय, जिसका ऑपरेशन नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति, के तहत भारत ने 5 और परमाणु परीक्षण किए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपसे पूछा है कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और महान कवयित्री भी थी। महात्मा गांधी के साथ भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का हिस्सा थी। उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? आपसे पूछा है किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल जो है सबसे छोटा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, और बड़ा जो सबसे राज्य है वो आपका राजस्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य पश्चिमी तट पर स्थित है और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 में भारत का हिस्सा बना। 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसकी राजधानी जो है पणजी है। सबसे बड़ा शहर जो यहाँ का है वास्को दा गामा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो बहुत ज्यादा पूछता है एक प्रश्न, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1945 को। तारीख याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक, पूछ लेता कौन सा परमाणु बम, तो नाम भी ध्यान रखिएगा, लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ और यह मानव इतिहास में पहली बार था जब परमाणु हथियार का उपयोग युद्ध में किया गया। 9 अगस्त 1945 को आगे चलकर अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम फैट मैन गिराया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? आपसे पूछा है कि भारत की पहली
परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी जो थी वो आईएनएस चक्र थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आईएनएस चक्र भारत की पहली परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी थी, सोवियत संघ से लीज पर ली गई थी। और आईएनएस अरिहंत की बात करें तो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय सेना का पहला महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? आपसे पूछा है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनी चतुर्वेदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। उन्होंने 2018 में मिग-21 लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा। भावना कंठ और मोहना सिंह भी भारत की शुरुआती महिला फाइटर पायलटों में शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? आपसे पूछा है कि भारत में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 543 लोकसभा सीटें। और सबसे अधिक सीटें जो एक राज्य में है वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, जहां लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। भारत में कुल 543 लोकसभा सीटें हैं, 530 सीटें राज्यों से और 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है और लोकसभा को निम्न सदन और अस्थायी सदन भी कहते हैं, यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकते हैं, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए और वीडियो को स्टूडियो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट को।